आज की कहानी रूस के लेखक अलेक्जेंडर रास्किन की बुक किताब जब पापा बच्चे से ली गई है। ये किताब उन्होंने अपनी बेटी साशा के लिए लिखी थी जब वो बीमार थी। उनका पर्पस अपने बचपन की कहानियों के थ्रू अपनी बेटी का दिल बहलाना था, ताकि वो जो बीमारी में जो दर्द होता है उसको भुलाकर अपने आने वाली ज़िंदगी पर फोकस कर सके। तो इन कहानियों का पर्पस भी यही है, आप अपने बचपन की यादों में खोकर और अच्छी-अच्छी यादों को सँजोकर अपना भविष्य सुखद बनाइए। तो चलिए चलते हैं, आज की कहानी क्या है? जब मेरे पापा बच्चे थे, पापा लड़की के साथ खेले। पापा जब छोटे थे तो उनकी एक सहेली थी जिसका नाम माशा था। वह एक छोटी सी लड़की थी और वे आपस में हमेशा बड़ी अच्छी तरह से खेला करते थे। रेत के ढेर में वे घुसकर एक बड़ा सा सुंदर सा घर बनाते। एक बड़े एक बड़े से पानी की झाड़ी में वे कागज की नावें भी चलाया करते थे। वे उस पानी की धार में मछलियां पकड़ने भी जाते थे और इसमें पापा और माशा को बड़ा ही मजा आता था, चाहे उनसे पकड़ा कुछ नहीं जाता था। पापा को माशा के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। माशा उनसे कभी नहीं लड़ती थी, उन पर कभी पत्थर नहीं फेंकती थी और कभी भी उन्हें लंगड़ी टांग देकर नहीं गिराती थी। अगर पापा की जान पहचान के सभी लड़के माशा जैसे ही होते तो पापा को बड़ी खुशी होती। लेकिन वो सभी एकदम अलग तरह के थे और वो पापा को चिढ़ाते थे, क्योंकि पापा एक लड़की के साथ खेला करते थे। तो वो लड़के जब भी पापा को देखते हमेशा गाना गाने लगते। साशा का है माशा से प्यार, माशा का है साशा से प्यार। और वो पूछते चिढ़ाकर शादी कब है। वे जानबूझकर छोटे पापा के साथ लड़की की तरह बात करते थे। तू आ गई, कहाँ गई थी? तू आ गई, कहाँ गई थी? उन सबका यही ख्याल था कि किसी लड़के का लड़कियों के साथ खेलना बहुत बुरी बात है। पापा को बहुत बुरा लगता। कभी कभी तो वो रो तक पड़ते, मगर माशा बस हंस देती और कहती, चिढ़ाने दो उनको जितना वे चाहें। यही वजह थी कि माशा को चिढ़ाने में कोई मजा न था, इसलिए लड़के बस पापा को ही चिढ़ाया करते थे। माशा की तरफ वे ध्यान देते ही नहीं थे। एक दिन एक बहुत बड़ा कुत्ता घर के बाहर आ गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, यह कुत्ता पागल है। बहादुर से बहादुर लड़के भी डर के मारे भाग गए। पापा तो वहीं के वहीं जमे रह गए। कुत्ता बहुत पास था उनके। तो ये माशा लपक कर पापा के पास आई और अपनी नन्ही सी डंडी से कुत्ते पर चलाने लगी। चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से, वो चिल्लाई। पागल कुत्ते ने अपनी दुम अपनी टांगों में दबाई और वहां से भाग खड़ा हुआ है। और तब हर किसी ने महसूस किया कि कुत्ता पागल था ही नहीं। ये कुत्ता पागल था ही नहीं, बस वो उनके घर के बाहर भूल से आ गया था। सभी कुत्तों को अपने और पराये एरिया का फर्क मालूम होता है, और इसे डरावने से डरावना कुत्ता भी जब अनजानी जगह पर होता है तो एकदम डरपोक बन जाता है। जब लड़कों ने देखा कि कुत्ता पागल नहीं है तो वे उसके पीछे लकड़ियां और पत्थर लेकर भागे। लेकिन इसके लिए ज़्यादा हिम्मत नहीं चाहिए थी। कुत्ता तक इस बात को समझता था। जैसे ही वह सड़क पर पूछा पहुंचा, वह मुड़ गया और गुर्राने लगा। लड़के फिर से अपने घर की तरफ भाग गए और पापा को चिढ़ाने लगे। डरपोक बिल्ली कहीं का, तू तो ऐसा डर गया कि तुझसे तुझसे भागा भी नहीं था। लेकिन पापा ने शांति से कहा, कोई मैं अकेला ही तो डरा नहीं था, डरे तो तुम लोग भी थे। बस अकेली माशा ही थी जो नहीं डरी थी। इस पर सभी लड़के बहुत शर्मिंदा हुए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन माशा ने कहा, यह बात ठीक नहीं है, डरी तो मैं भी थी। और इस बात पर सभी हंस पड़े। उन्होंने पापा को चिढ़ाना बंद कर दिया। पापा और माशा इसके बाद बड़े अच्छे मित्र बने रहे। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है जो आपने इस कहानी को सुनते टाइम महसूस किया, तो इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और आने वाली ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।